फ्रेंड्स, मैं जावेद सर आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर में अब क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सभी आ चुके हैं। और इसको हम देखिए कितने बेसिक तरीके से, एकदम बेसिक गणितीय भाषा के तरीके से लगाएंगे। और ऐसा तरीका बताऊँगा कि आप इसको आज सॉल्व कर लोगे ना, तो एक बार जब रिपीट कर लोगे तो इसको 2 महीने बाद भी लगाओगे तो भी आप उस सवाल को हल कर लोगे। ऐसा तरीका, बिल्कुल सवाल को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, उसको सॉल्व करते जाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो जब भी हम इस तरह का वीडियो को अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ, यदि किसी संख्या के 1/3 भाग, कोई संख्या है जिसका तिहाई भाग का 1/4 भाग जो है 5 के बराबर है, तो वह संख्या है। भाई कौन सी संख्या है तो हमको पता नहीं, तो मान लीजिए वो संख्या है x और इसका तिहाई मतलब इसका तीसरा हिस्सा का कह रहा ना, किसी संख्या के तिहाई भाग का, अब यहाँ का हो जाएगा 1/4 भाग, 1/4 भाग किसके बराबर है, 5 के बराबर है, यही कह रहा है। कोई बात नहीं, तो देखिए ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, तो x 1 जा x 4 3 12 बराबर 5। जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका गुणा हो जाएगा 12 × 5, तो कितना हो जाएगा 60। तो x का मान कितना है हमारा 60। सिंपल था ना। तो इसका हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए RPF 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरह सवाल को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। लिखा, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है। सबसे बड़ी नहीं, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, लिखा है सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। ओके फ्रेंड्स, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो भिन्न वाला सवाल जब भी हो, अगर आरोही क्रम में पूछे चाहे अवरोही क्रम में पूछे, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए मैं तरीका बताऊंगा आज आप लोग को। देखिए ये 3/4, ये पहला समीकरण लिख लीजिए आप, सॉरी समीकरण कट रहा हूँ, पहला भी लिख लीजिए, यही है। दूसरा हमारा एक 7, दूसरा हमारा क्या है 7/9, 7/8 और 9/10, यही है। ओके फ्रेंड्स, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाले को हर, ये बोलते हैं। तो ऊपर वाले में बस एक 0 बढ़ा दीजिए, सब में एक 0 बढ़ा दीजिए। अब इसको नीचे वाले से भाग कर दीजिए, तो 4 7 28, तो बचा दशमलव लगाएंगे तो कितना बचा 2, तो 4 5 20, इसका कितना है 7.5। इसको करेंगे 9 7 63 और 9 7 63, इतना ही आएगा। देखिए 9 7 63, 7 बचा, तो फिर से 0 लगाएंगे, फिर वही 70 9 7 63 नहीं आया। फिर इसको देखिए 8 7 56, 8 8 64, 8 बार में जाएगा, 8 8 64, बचा कितना अच्छा है 0, तो 8 7 56, तो ये कितना हो जाए 8.7 इसका मान आया। 10 में 10 9 90, 9, तो इसका मान 9 आया। ठीक है, हम नीचे वाले को ऊपर से भाग किए तो ये दशमलव में कन्वर्ट हो गया, इसका पूरा फाइनल इतना हमारा आ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे ज़्यादा मान किसका है 9 का, तो 9 मान किसका है 9/10 का। तो जो हमारा सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 9/10। जिसका सबसे ज़्यादा मान आया वही हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, मतलब सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, चौथा। चलिए नेक्स्ट सवाल को करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, किसी संख्या का 4/5 भाग जो है 64 है, तो वह संख्या का आधा, उस संख्या का आधा क्या होगा। सेम वही, तो उस संख्या का देखिए वही संख्या फिर से x, अब कर इस संख्या का 4/5, यही कह रहा, 4/5 किसका है 64 है, यही कह रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 4x हो जाएगा, 64 × 5 यही हो जाएगा, x यही रह जाएगा
64 गुणे 5/4 यही हुआ। अब इसको हम भाग करेंगे तो ये कितना 4 करने 4 चौक 4 फिर 6 चौक 24 6 बार में जा रहा है। तो x का मान अब 16 गुणे 5 करेंगे तो 80, x का मान 80 आया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए अब क्या पूछा है, उस संख्या का आधा मतलब x का आधा पूछा है। ऐसा ना हो कि अब 80 आया तो 80 पे लगा दीजिए, ऐसा नहीं, x का आधा पूछा है तो x कितना हमारा 80 का आधा कितना होगा 40। तो इस सवाल का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले सवाल को करेंगे हम लोग। फिर देखिए लिखा हुआ है एक संख्या का आधा भाग उसके 1/3 भाग से 10 ज़्यादा है, वह संख्या क्या है। फिर देखिए एक संख्या है उसका आधा भाग उसके 1/3 भाग से 10 ज़्यादा है, तो हमारी संख्या क्या है x। ठीक है, अब कह रहा है ये इसका आधा जो है इसी संख्या का 1/3 भाग जो है 10 अधिक है, यही कह रहा है 1/3 भाग से 10 ज़्यादा, यही ना बराबर हो जाएगा। चलिए अब जब इसको करेंगे तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो x/2 माइनस x/3 बराबर 10। ऐसे नीचे जब समीकरण लेंगे तो इसका आपस में गुणा होगा तो ये इसके ऊपर चला जाएगा, ये इसके ऊपर चला जाएगा। देखिए 3 दूना 6, तो ये 2 3 दूना 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ 10 हो जाएगा। अब इसका मान कितना आएगा, जब इसको लिखेंगे ऊपर कितना आ जाएगा x/6 बराबर 10, यही आया हमारा। ओके, अब देखिए अगला अब क्या आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखिएगा 10 गुणे 6 बराबर 60, तो कितना आंसर आ जाएगा 60। मैं एक एक स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जब आप इसको एक बार लगा लेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो इस सवाल को मात्र 15 सेकंड में आप लोग लगा लेंगे। क्योंकि जब एग्ज़ाम में होता है ना तो इतना स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखा था, डायरेक्ट किया था, लेकिन हम आपको समझ में आए इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। तो x का मान कितना हमारा है 10, तो वो संख्या क्या है भाई, 10 कह रहे हैं, x का मान कितना है 60, तो वो संख्या हमारी क्या है 60। इसका हमारा तीसरा आंसर से हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम लोग। फिर देखिए वही आ गया, भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न, उसमें सबसे इसके पहले सबसे बड़ी भिन्न पूछा था, आपका छोटी भिन्न, सेम प्रोसीजर वही करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर दूँ सवाल आपको और अच्छे दिखाई दे। चलिए तो देखेंगे हमारा क्या है, पहला सवाल क्या है 5/8 यही है, 3/4 यही है, 13/16 यही है, 7/12। ओके फ्रेंड्स, यही है। चलिए अब यहाँ एक जोड़ लगा देंगे, यहाँ एक जोड़ लगा देंगे, यहाँ एक जोड़ लगा देंगे, यहाँ एक जोड़। अब देखिए 8 × 40 8 × 6 = 48, कितना 6 बार में गया, बचा 2, तो 8 दूना 16 और ये 5, इतना मतलब कंप्लीट फाइनल डिवाइड हो गया। हो रहा तो कर दे रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका 4 × 7 = 28, इसका 7.5 आ गया। ये देखिए 16 8 128, ये 16 8 इसको अब इसको कर रहा हूँ, इसको 16 8 128 बच्चा 2, तो 16 × 16 8.1 आया। ऐसे देखिए 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 12 × 6 = 72, तो ज़्यादा हो जा रहा, 12 × 5 = 60 बचा 10, तो 0, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 84, 12 × 96, 12 × 96 इतना आएगा 5.8। तो क्या पूछा है, सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे कम मान किसका आया 5.8 का। देखा ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, तो सबसे छोटा 5.8 किसका आया भाई, तो ये जो हमारा 7/12 है ना, इसका मान आया सबसे छोटा, तो ये हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। इसका हमारा कौन सा डी, तो देखेंगे नीचे वाले में कौन सा, ये पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या हमारा लिखा है कि एक संख्या को 602 से भाग देने पर शेष 36 आता है, उसी संख्या को 14 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। तो जो शेष आया ना, और जिस संख्या से कह रहा है भाग करने के लिए उसी से भाग कर देंगे शेष वाले में। तो शेष कितना हमारा 36, और कितना किससे भाग करने के लिए 14 से कर दीजिए, तो 14 दूनी 28,
ये हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया 8, ये कट जाएगा। जो हमारा रिमाइंडर बचेगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको याद कर लीजिए, ये बार बार हर एग्ज़ाम में, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में बार बार आते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट सवाल को करेंगे। ये बहुत ही आसान था ये वाला सवाल। फिर से याद रखिए, जो शेषफल रहेगा ना, जिस संख्या से कहेगा तो उस संख्या को जो शेषफल होगा ना उसी में हम भाग कर देंगे। ये शेषफल हमारा, ऐसी संख्या से हम लोग भाग कर दिया। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट सवाल को करेंगे हम लोग। देखिए अगला सवाल देखिए लिखा है, बहुत बढ़िया सवाल है और देखिए एनटीपीसी 2016 में आ भी चुका है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए लिखा है, दो संख्याओं के मध्य के अंतर का दोगुना। कोई दो संख्या है, उसके अंतर मतलब उसके बीच में माइनस कर रहे हैं का दोगुना उन संख्याओं के योगफल के बराबर है। यदि एक संख्या, अच्छा एक संख्या दे दिया है, एक संख्या क्या है 15, तो दूसरी संख्या ज्ञात की, तो हमारी दूसरी संख्या हमारे लिए x हो जाएगी। अब हम समीकरण बनाएंगे। पहला क्या, दो संख्याओं के मध्य के अंतर, मतलब इन संख्याओं के मध्य का अंतर यही है का दो गुना, इनका दो गुना उन संख्याओं के, इन्हीं संख्याओं के, जो ये संख्या है ना, इन्हीं संख्याओं के योगफल के बराबर है। तो ये 15 + x यही है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, अब ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 - 2x, ये 15 + x यही हो गया। अब माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और ये 30 में से -15 यही होगा। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन चलिए हम आपके लिए लिख दिए। अब हमारा यहाँ 3x आया, ये 15 आया। जब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो x बराबर 15/3 आया, तो 3 × 5 = 15। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई, 5। तो देखेंगे दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5। ओके फ्रेंड्स, देखेंगे सी, तो इसमें देखेंगे सी, तो दूसरा हमारा ऑप्शन सही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल को करेंगे। लिखा है, 3 क्रमिक संख्याओं का योगफल 126 है, तो सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए। तो भाई पहली संख्या क्रमिक पूछा x, दूसरी संख्या x + 1, तीसरी संख्या x + 2। ये जो तरीका है ना फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रहेगा, क्योंकि ये सवाल वाला तरीका है। आप सवाल को पढ़िए और समझ के जब लगाएंगे ना, ये हमेशा याद रहेगा। आप इसको लगा ले रहे हैं, कल फिर से रिपीट कीजिएगा, और जब आप 2 महीने 3 महीने बाद फिर से सवाल को पढ़ेंगे ना, तो आप आराम से लगा लेंगे, क्योंकि इसको आपने सवाल को समझ के लगाया है। ट्रिक उरिक याद करता आदमी 1 से 2 दिन याद रहता है, 3 दिन याद रहता है, चौथा 5वां दिन 1 महीने 2 महीने बीता, ट्रिक भूल गया, फिर उसको ट्रिक पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये ट्रिक नहीं है, इस सवाल के साथ पढ़िए और अच्छे से लगाइए। ये हमारा 3 योगफल कितना करा इनका, तो क्या, तो 3 क्रमिक संख्याओं का योगफल कितना है, 26, 126 यही कह रहा है, यही है। तो अब इसको भाई जोड़िए। तो जब हम जोड़ेंगे तो यही, फिर से आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर आपको आसानी से, x + x + 1 + x + 2 यही है। तो कितना है, 1 2 3, 3x हो जाएगा हमारा, और 1 2 ये कितना हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा, और 126 यही हुआ हमारा। अब ये 3x इधर ही रहने दीजिए। अब 126 में से -3 करेंगे तो कितना आ गया, 123 ये आया। एक सेकंड, यही आया। ओके, जब हम 3x बराबर कितना है हमारा, 123, और जब x यहाँ रहेगा, जब इधर 3 इधर ट्रांसफ़र होगा तो 123/3 हो जाएगा, 3 × 4 = 12, 1। तो क्या पूछा इसमें, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई पहली संख्या छोटी संख्या, दूसरी से बड़ी, फिर इससे सबसे x + 2, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। तो जब हम x में +2 करेंगे तो ही होगा ना, तो 41 में +2 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा, 43। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देखेंगे 43 कितने नंबर पे है, सी, तो चौथा हमारा आंसर सही हो जाएगा। सी देखिए, ये है सी, इसका आंसर ये सी है, इसका चौथा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट सवाल को करेंगे हम लोग। देखिए अगला सवाल देखिए, एक विनोद के गणित के अंकों का 1/3
उसके सामाजिक अध्ययन अंकों के आधे से 30 अधिक है। ठीक है, यदि उसे दोनों विषयों का एक साथ मिलाकर 240 अंक मिले तो सामाजिक अध्ययन में कितने अंक मिले। तो भाई सामाजिक अध्ययन में मान लीजिए x मिले। अब गणित में कितने मिले होंगे, इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। भाई गणित का पता नहीं, सामाजिक अध्ययन का पता चल गया, लेकिन कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन और गणित जब मिला रहे हैं, सामाजिक अध्ययन और जब गणित मिला रहे तो कितना हो जा रहा है 240, यही हो रहा है। तो गणित का मान कितना हो जाएगा 240 माइनस x, यही होगा। गणित का मान कितना हो जाएगा 240 माइनस x। अब देखिए, अब हमारा हो गया सामाजिक अध्ययन का पता ही चल गया, गणित का पता ही चल गया। अब देखिए समीकरण पर हम लगाएंगे, ध्यान देंगे। गणित के अंकों का तो 240, गणित के अंक कितना 240 माइनस x का 1/3, मतलब इसका तीसरा हिस्सा उसके सामाजिक अध्ययन, जो सामाजिक अध्ययन है के अंकों के आधे से, मतलब इसके अंकों के आधे से 30 अधिक है, प्लस 30 अधिक है, यही है। अब हमारा समीकरण तैयार हो गया। अब हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा 240 है माइनस x/3 रहने दीजिए, ये x इधर चला जाएगा तो 3 दूनी 60, यही हो जाएगा, ये होगा। अब देखिए, अब इसको हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका ये कितना 24 दूनी 48 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ देखिए, यहाँ नहीं करते इसको, थोड़ा जगह इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ देखिए, और जब हम इसको इसमें मल्टीपल कर दे रहे हैं और जब इसको हम इसमें मल्टीपल कर दे रहे हैं क्रॉस, तो देखिए 24 दूनी 48 माइनस 2x हो जाएगा, 3x प्लस 118, यही है हमारा, कोई दिक्कत। अब देखिए x इधर, ये x उधर चला जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। देखिए ना, ये हमारा कितना होगा, इसको आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये 3x प्लस 2x हो जाएगा, ये 480 माइनस 180 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देखिए इसको फिर करेंगे हम लोग। अब देखिए इसको यहाँ करते हैं तो 3 दूना 5x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 0, ये कितना 3। अब जब x को इधर ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग तो 300 बटा कितना हो जाएगा 5, 5 6 30, कितना हो जाएगा 60 हो गया। तो x बराबर हमारा कितना माना है 60। तो क्या पूछा है भाई, देखेंगे तो सामाजिक अध्ययन में कितने अंक मिले। तो वह सामाजिक अध्ययन का मान कितना, क्या माने थे हम लोग, देखिए यहाँ पर सामाजिक अध्ययन का मान माने थे हम लोग x बराबर 60। तो सामाजिक अध्ययन में कितना अंक मिला था 60। अगर वही गणित में करता तो 240 में हम जब 60 माइनस कर देते तो हमारा गणित का अंक निकल जाता। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम लोग। देखिए कितना, ये भी रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ है, प्रारंभ में पूछा हुआ है, शिफ्ट तीसरे में। देखिए क्या कह रहा है कि 6 3 4 7 8 5 में 8 का स्थानीय मान, तो ये 8 है, 8 के बाद 1 डिजिट, तो यही हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। बताया था मैंने, ये हमारा बी, तो बी में दूसरा हमारा आंसर सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट वाला को देखेंगे। अगला देखिए क्या है, लिखित भिन्नों में शुद्ध आरोही क्रम। देखिए आ गया ना, तो भिन्न तो 2/3 5/6 3/4 2/4 2/3 5, सब एक ही है, एक ही भिन्न है। तो हम सबका उसी तरह किसी एक का निकाल लेंगे मान, ताकि हमको आसानी से पता चल सके। तो 2/3 यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ 5/6 लिख देंगे, यहाँ 3/4 लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब देखिए 3 6 18, फिर वही गया 3 6 18, 6.6 आ रहा है, छोड़ दीजिए। फिर 12 कितना हो जाएगा 8 6 48, फिर 2 हो जाएगा, तो 6 3 6 18, कितना हो जाएगा 8 2 3 हो जा रहा है। ये देखिए 4 7 28, सॉरी ये 4 7 28, इसका 4 7 28 हुआ, तो 4 7 28
बचा 2, 4 5 20, 7.5। अब देखिए शुद्ध आरोही क्रम तो सबसे छोटा कौन है भाई, तो ये 2, इसका कितना, ये वाला तो 2/3 हो गया हमारा। उसके बाद इससे बड़ा कौन है, 3/4 हो जाएगा। इससे बड़ा 5/6, यही है हमारा ये मान जो है ना, मान ही हमारा, इसी के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। तो 2/3 पहला, फिर 3/4, फिर 5/6। तो देखेंगे कौन सा बना, 2/3, 3/4। तो सी वाला देखिए, सी वाला सही हो रहा है, तो इसमें देखें सी कौन सा, दूसरा आंसर हमारा सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको अगर उस तरह करेंगे, हर को बराबर करेंगे, फिर उसके ऊपर गुणा करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए।